चलो चलो वेलकम बैक। कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो एकदम गर्दा मचा रहे हैं, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक अलग तरह के एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा 2023 जेई एडवांस के पेपर का। राइट, इसमें मैं वन बाय वन कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ। फिर भी आपको एक एक आइडिया लगेगा थ्रू आउट जो है पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट लेना। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना भी आप जो है अच्छा खासा रैंक ला सकते हैं जे एडवांस वाले एग्जामिनेशन में। क्वालिफाई होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जो है रैंक की बात कर रहा हूँ। अच्छा खासा रैंक आप इसमें अचीव कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ने के बावजूद भी। जेई एडवांस के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत सारे जो है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं। इवन इस बार की कट ऑफ की मैं बात करूं तो 23.89% क्वालिफाइंग मार्क्स था, क्वालिफाइंग परसेंटेज था फॉर जनरल कैटेगरी। राइट, आपका कोई और भी कैटेगरी लगता है तो उसमें तो उससे कम ही मार्क्स लाने थे। राइट, अगर मैं इस बार की बात करूं तो 360 में से 86 या 87 मार्क्स जो है ना चाहिए था आपको जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए। राइट, तो इतना कम जो है ना परसेंटेज फिर भी जो है ना बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने जो फाइंड आउट किया है कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट लेना नहीं आता है। राइट, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन अपन इन कर जाते हैं उसमें इतना टाइम लग जाता है, फिर अपना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि चलो भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आगे वाला भी नहीं हुआ, इसके आगे वाला भी नहीं हुआ। मैं इस वाले वीडियो से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ने के बाद भी है ना आप अच्छा खासा जो है रैंक अचीव कर सकते हैं आईटी जेई एग्जामिनेशन में। ऑल दो ये कोई आसान एग्जामिनेशन नहीं है, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन अगर आपने पूरी 2 साल तक जो है बहुत अच्छे से मेहनत किया है ना, तो मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप क्वालिफाई होने वाले, क्वालिफाई के साथ साथ आप बहुत अच्छे जो है ना रैंक ला सकते हो जेई एडवांस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस तरह का जो एनालिसिस है, इस तरह का एनालिसिस यूट्यूब पे मैंने तो शायद नहीं देखा। मेरे को लगा कि आपको ये जानना चाहिए कि इस तरह का एक पर्सपेक्टिव होता है पेपर को सॉल्व करने का, इस तरह से भी आप पेपर को अप्रोच कर सकते हैं। एटलीस्ट पहले आपको तो क्वालिफाई होना है, फिर जाके रैंक की बात दूसरी होती है। अरे बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का जो है ना अपडेट्स, इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपकी जो राहें क्या हो जाए, आसान हो जाए। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। एक टीचर क्या होता है, टीचर एक आपको 5% 10% आपको हेल्प करता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको खुद ही जो है ना मेहनत करना पड़ता है और आप जो है ना क्वालिफाई होते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि मैंने पढ़ाया, ये किया। आप पढ़ाए ठीक है ना, दैट इज गुड। लेकिन बच्चा अगर मेहनत नहीं करता तो फिर जाकर कुछ होने से रहा। राइट, तो बच्चे को मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं 90% क्रेडिट बच्चों को देता हूँ, है ना। बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा फिर जाकर कुछ नहीं होगा। आप कितना भी माथा रगड़ लो, है ना। टीचर तो सबको तो सेम ही पढ़ाते हैं, लेकिन कई बच्चे जो है ना अच्छे कर जाते हैं, कई जो है ना अच्छा नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन है कि बच्चे ने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं किया। तो अगर आपने पूरे अच्छे से 2 साल मेहनत किया तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है ना क्वालिफाई होने वाले हो, अच्छा रैंक लाने वाले। राइट, तो एक अलग तरीके से मैं आपके सामने पेपर को रखने वाला हूँ। स्पेशली मैं अभी फिजिक्स की बात करूंगा, क्योंकि मोर ओवर है ना, इससे रिलेटेड ही और भी जो भी सब्जेक्ट है होगा। राइट, जैसे मैथ्स हो गए और फिर केमिस्ट्री हो गए। ठीक है, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें, जेई एडवांस एग्जामिनेशन में जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब 2-3 चैप्टर का है ना मिक्सिंग वाला जो है ना कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है। राइट, उसमें हो सकता है कि एक का जो है ना एक चैप्टर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा वीकेंड हो तो दूसरे का जो है बहुत स्ट्रांग हो, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। तो मैं इस वाले पेपर में 2023 जेई एडवांस के पेपर में ये चीज मैं बताऊंगा कि सोलो कॉन्सेप्ट वाला जो है ना जो भी क्वेश्चन है उसको आप पकड़िए। राइट, जो मिक्सिंग नहीं है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं है दूसरे चैप्टर से, उस तरह के क्वेश्चन पकड़िए और उसको करते जाइए। राइट, वो क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आपको यदि फॉर्मूला क्लियर है तो आप फॉर्मूले के बेसिस पे उसका ना सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो स्टार्ट किया जाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन अप होता है, अप रहे। राइट, तो ये मैं सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पेपर वन का है, फिजिक्स पेपर वन का क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या है, तो मैं ये कुछ बॉल काइंड ऑफ थिंग्स दिया हो। राइट, ये स्लाइड हो रहा है ये यहाँ से। ठीक है,
स्लाइड हो रहा है यहाँ से आपको ओवरव्यू लग जाएगा खुद ब खुद अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये यहाँ से बॉल को ये ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ पे जैसे गिरता है ये हॉरिजॉन्टली इधर की है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है यहाँ है ना, ये वाला पॉइंट पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कोलिजन की बात हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है तो वर्क पावर एनर्जी भी लगेगा। फिर काइनेमेटिक्स का जो प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट है वो भी, मतलब ये ना मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन है, ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। इसको जैसे कि यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। फिर जाके प्रोजेक्टाइल वाला कुछ कॉन्सेप्ट, यहाँ मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन है। चलो मेरे को नहीं जमता, ठीक है, इसको अपन स्किप करते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन है सॉल्व करने लायक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखा था, प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट है, इंसिडेंट कर रहा है इस वाले प्रिज्म पे, राइट। सो देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, अच्छा प्रिज्म से यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। ये ब्लू लाइट कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा इस वाले चीजों को आपको टीचर पढ़ाए होंगे तो वो बताए होंगे कि अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो, और लाइट ये लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है, तो यहाँ ब्रूस्टर्स फॉर्मूला एक होता है, राइट। ब्रूस्टर्स फॉर्मूला को अगर आपको है ना पढ़े नहीं है या फिर आपको टीचर ऐसे पढ़ाएंगे, टेन ऑफ आई पी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू म्यू होता है, राइट, है ना, ये म्यू होता है, ठीक है। तो ये देखो इसमें ज्यादा मिक्सिंग नहीं है, ऑल्दो ये वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के कॉम्बिनेशन पे है क्वेश्चन, ठीक है, कितना ज्यादा मिक्सिंग है इसको आप आसानी से कर लेते यदि आपको फॉर्मूला याद है। इसलिए शॉर्ट नोट्स आपको जितना हो सके उतना ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, उतना ज्यादा प्रिसाइज करते जाइए नोट्स को, राइट। तो इसमें अगर आप जो है ना ये वाला लगाते हैं, इसका देखिए कितना √3 दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू, तो यहाँ से आप जो है ना आईपी की वैल्यू निकाल सकते थे 60 डिग्री। फिर जाकर दूसरा फॉर्मूला इसमें आप क्या यूज करते हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए। अब देखिए ये एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है, आई प्लस ई, ऐसे मैं सॉल्व तो मेरे को नहीं करना है लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे आई पी की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस ए, ये प्लस 60 और माइनस 60 इसने इसको मार दिया, ई इक्वल टू ये आ गया, राइट। अगर ये यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ आप आराम से रिफ्रैक्शन इस वाले सरफेस के लिए निकाल सकते हैं। कौन सा, वही स्नेल्स लॉ लगाने का है ना, स्नेल्स लॉ से आप यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगा लेते हैं। अगर स्नेल्स लॉ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है, ये आर वन की वैल्यू फिर जाके इस वाले सरफेस के लिए आप लगा लेते हैं, इसको एंगल ऑफ ये मान लेते हैं, राइट। एक और अपने पास फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए, है ना, ये यहाँ से फिर जाकर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, इससे है ना R1 और R2 आ जाता है। फिर इस चीज को आप यहाँ पे यूज कर लेते हैं, मिनिमम डेविएशन दिया हुआ, तो मिनिमम डेविएशन के लिए वो होता है अपने पास फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल मीन प्लस ए डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ a/2, ये वाला चीज है आपको, ये इतना फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन ये पूरा डील हो गया। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था अगर मैं देखूं तो, अब बाद में अपन ये भी देखेंगे कि अपन क्वालिफाई हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं तो इस वाले पेपर को पूरा एनालिसिस करने के बाद, राइट। ओके, तो ये +4 मार्क्स का था, राइट। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप आसानी सॉल्व करके +4 मार्क्स तो इसमें अपन ज्ञान कर लिए, राइट। इसमें लिख लेते हैं +4 मार्क्स इसमें चलो अपने को आ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी तो रोटेशन वाला जो है ना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, फ्री रोटेट मूवी हॉरिजॉन्टल इतने वेलोसिटी से, ये भी क्वेश्चन ऑल तो आसान है लेकिन रोटेशन का मोर ओवर जनरली क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, तो आप उसको लीव कर सकते हैं, राइट। चलो इसको अपन अगर लीव किया है ना, ये भी हर ऑल दो आसान क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टली है ना, ये यहाँ पे अगर मैं ये बनाऊं, ये यहाँ से फिक्स किया हुआ है, ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से रोटेशन हो रहा है, फिर जाके ये इसी पाथ पे है ना बैक जो है ना ये आ जाता है बॉल। तो इसमें थोड़ा आपको सेम पाथ पा रहा है, तो परफेक्ट कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट है, रोटेशन का कॉन्सेप्ट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, लाइक इतने इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, अपने मान के चलो चमका नहीं, ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें अपने को मार्क्स नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
ये वाला कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूँ, ये ये जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, एक कंटेनर है, इसमें 55 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन दिया हुआ है, राइट। इन फिगर इट हैज पैरेलल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग walls container, non-container container being filled with a liquid directly constant 3. ओके, वैल्यू ऑफ कैपेसिटी। सिर्फ देखिए कैपेसिटर, ये सोलो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, सिर्फ कैपेसिटर का जाने, इसको अपन आप आराम से कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला होता है सी इक्वस टू, जो ये सी इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ए बाय डी। ये 250 सेंटीमीटर क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से इसको भर रहा है, तो ये कितने लेंथ तक जो है ना, 10 कितने सेकंड में, 10 सेकंड में कितने लेंथ तक ये भर जाएगा, राइट। कितने, ये 10 सेकंड में कुछ ये एक्स भर जाएगा, फिर जाके रिमेनिंग ये बचने वाला अपने पास 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, राइट। तो देखिए दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो गया और दोनों के अक्रॉस है ना, ये और ये वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दोनों पैरेलल में, पैरेलल में होता है सी का वैल्यू C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, है ना। तब दे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी प्लस ये के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय, अभी देखो एरिया बदल जाएगा, अभी जो एरिया कहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया रहेगा, यहाँ से एयर कैपेसिटर की बात कर रहा है, इसमें जो है ना कुछ ये अपने पास लिक्विड आ गया जिसके हमें ये दिया हुआ अपने पास डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू के रख देंगे, यहाँ पे एरिया मान लेते हैं A2 और डिस्टेंस तो दोनों के बीच में सेम ही है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस सेम है, इसको अपन ऐड कर देते हैं, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाता है आराम से, राइट। ये सोलो कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन, इसमें ये कौन से कितने मार्क्स, ये भी है ना +4 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। इसमें मान चलो +4 फिर से अपने अचीव कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो प्लस, अच्छा ये +3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, राइट, इसमें +3, कोई बात नहीं, इसमें +3 है, तो 3 मार्क्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं 3 मार्क्स, राइट। ओके, नेक्स्ट चलता है, और किसका क्वेश्चन है कोई, फाइव, चलिए इसका बाय द वे ये बी आंसर आता है 63%। नेक्स्ट मेरे पास ये वाला, ये 2 क्वेश्चन है, राइट, ये उसी सेक्शन का है, 3 मार्क्स वाले। अच्छा, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड होता है टीएवी नॉट, अनदर 1 मोल आइसोथर्मल, जो थर्मो, देखिए ये सिर्फ एक थर्मो, ये सोलो कॉन्सेप्ट है, आपके सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा है, तो इसको आप जो है आराम से ट्राई कर सकते थे, राइट। इसको ट्राई करने के लिए अब तो क्या, थोड़ा सा आपको डायग्राम इससे है ना यहाँ पर ड्रॉ करना था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये पी वी कर्व, तो इसमें बोला एडियाबेटिकली, एक तो एडियाबेटिकली ऐसे जा रहा है, दूसरा आइसोथर्मली, राइट, सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है ना, टी एफ, टी एफ 5V0, राइट, और ये यहाँ से टी ए बी ओ, ये यहाँ से टी बी, फाइनल टी एफ 5VO, टी एफ 5VO, टी ए वी ओ, टी वी वी ओ, टी ए वी ओ और टी वी वी ओ, ये यहाँ जा रहा था। अपने पास जो आइसोथर्मल का कॉन्सेप्ट होता है पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट, और जो आइसोथर्मल का ये जो एडियाबेटिक का है पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसको अपन ये इस तरह से लिख सकते हैं पी वी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों चीज को जो है अपने को रिलेट करना था, है ना, ये दोनों चीज को रिलेट करके अपने पास ये आंसर आराम से आ जाता है, राइट, ठीक है। तो ये इसमें कोई नहीं था कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये भी अपन सॉल्व कर सकते थे आराम से। फिर ये देखिए, फिर ग्रेविटेशन का ये आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, राइट। इसकी मैं अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी सोलो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अर्थ सरफेस के हाइट से, ये अपना अर्थ सरफेस जिसका रेडियस ऐसा दिया हुआ आर के बराबर, आर के बराबर, तो एच पी की वैल्यू दिया हुआ यहाँ से, एच पी एक सैटेलाइट यहाँ पे ऐसा मूव कर रहा होगा,
ओके, फिर दूसरा दूसरा सैटेलाइट को मान लेते हैं अपने पास ये वाला ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अपने पता है इसको HQ मान लेते हैं। तो अपने पास क्या है ये इफेक्टिव जो P और GP, अच्छा लिख सकते हैं G इक्वल्स टू, आपने ऐसा पढ़ा होगा G0 × 1 + H/R का स्क्वायर। ये एक बार P के लिए लगा लो, एक बार Q के लिए लगा लो, 1 प्लस ये HP कर लो, ये HQ कर लो, इसका ये दोनों का रेशियो लेना और 36/35 दिया हुआ इसका रेशियो, तो ये पुट करके फिर जाकर अपने पास आ जाता है वैल्यू HQ की वैल्यू। तो ये भी कितना आसान क्वेश्चन था, राइट, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, +3 मार्क्स इसमें अपनी परीक्षा में। अच्छा, फिर अगर मैं इसकी मैं बात करूं, ये 8 वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए अमूमन जो इसके क्वेश्चन होते हैं, इसके थर्मोडायनेमिक्स नहीं, इसके जो मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, राइट। उसको आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी सोलो कॉन्सेप्ट है, इसमें मिक्सिंग नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट का। कैसे मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इसमें किसी को जो है ना और दूसरे चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको भी अपने 2 फॉर्मूला यूज करके ना आप कर सकते थे आराम से। जैसे कि अब देखो अपने पास ये एक जो है ना ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H-5, राइट। अच्छा, फिर यहाँ से आपको क्या बोला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जनरेटेड हुआ 195, राइट। इसको E-h लिख सकते हैं। अच्छा, E-5 लिख दो, E-5। तो ये फाई की वैल्यू अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दिया हुआ, तो वेवलेंथ के ये वाला फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइड, अगर नैनोमीटर में दिया हुआ है तो ये 310, ये वाला फॉर्मूला 1240 डिवाइड वैल्यू, ये फाई की वैल्यू आ जाएगी 1240 डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू। हाँ, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ई का वैल्यू आ गया। ई का वैल्यू आ गया तो अपने पास अगर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला तो एक और फॉर्मूला है अपने पास 13.6 जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। ये अपने पास ई की जो है ये वाला इसमें वैल्यू पुट करते आप आसानी से आ जाता, राइट। अच्छा, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नीचे वाला जो है ना, इसमें इसका मतलब अपने को कितने 8 का जाना, ये कितने मार्क्स का था ये का अगर मैं बात करूँ, ये +4 मार्क्स का। ओ हो, चलिए +4 मार्क्स अपन इसमें से आसानी से ला सकते हैं, +4 मार्क्स, राइट। तो इसको अपन देखते हैं बाद में अपने को क्वालिफाई किया कि नहीं किया। चलो +4 मार्क्स इसमें आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ठीक है, तो इसमें अच्छा, इसमें देखिए आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन इस बात के लिए हो सकता था कि ये लाइट ये यहाँ से जाएगा, फिर ये कहाँ कैसे स्ट्राइक करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है, राइट। तो इसको अपन जो है ना छोड़ सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ना। ऑल दो ये क्वेश्चन आसान है, मैं अपना टैलेंट यहाँ दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको जो है ना अप्रोच जो है ना बताने के लिए आया हूँ। तो इसको अगर अपन छोड़ भी दें, अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, तो ये थोड़ा आसान टाइप का लग रहा है क्वेश्चन, है ना। इसको अपन पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट है, डिड फोकल लेंथ एंड थिन कॉन्वेक्स लेंस, राइट। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इतना, रियल इमेज जो फॉर्म हुआ इतना, एरर ऑफ डिटरमिन फोकल लेंथ। अच्छा, ये तो ये आपका जो है ना उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, किससे, जो आप ये पढ़ते हैं ना चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट, उससे दिया गया है। तो वो तो अपने को आसानी से एरर तो कैलकुलेट बहुत तरीके से अपने सीखे हैं करने के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे आप, है ना हो। तो इसमें देखिए आपको ये अपने पास जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू ये 1/f होता है फॉर्मूला, है ना। बस इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना था एक बार। सबसे पहले है ना आप यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लीजिए, v का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे
हाँ अच्छा, u का वैल्यू भी दिया गया है और v का भी वैल्यू दिया गया है। ये +20 ये बना रहा है, u का वैल्यू दिया गया है -10। इससे पहले f का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जाके एरर ढूंढना था जिसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएट dv बाई v स्क्वायर माइनस dv बाई v स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस du बाय u स्क्वायर df बाय माइनस ऑफ df बाय f स्क्वायर, राइट। आपको df बाय f को यहाँ पर रख लेते हैं, एक f को सेपरेट करके सारा वैल्यू dv का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 0.02, du का वैल्यू दिया, इसमें पुट कर दिया। हाँ, आसान था क्वेश्चन, नहीं ये तो क्वेश्चन अपन तरह कर सकते थे आराम से, है ना। प्लस कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, देखे तो हाँ +4 मार्क्स का, वो +4 मार्क्स, देखिए आसानी से इसमें +4 मार्क्स आप ला सकते थे। ये +4 मार्क्स घर पर, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, तो +4 मार्क्स आपको ये पक्के थे इस वाले क्वेश्चन में, राइट। आगे देखते हैं, कोई है अपने पास सॉल्व करने लायक क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज, ओके। अच्छा, क्लोज्ड कंटेनर दिया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मोल्स ऑफ द आइडियल एटॉमिक गैस, गामा की वैल्यू इतना दिया हो, ओके। 1 मोल डायटोमिक गैस दिया हो, गामा स्पेसिफिक। थर्मोडायनामिक्स जो क्वेश्चन होते हैं जनरली अमूमन वो जो है इतने ज्यादा उसमें मिक्सिंग नहीं रहते, उसको क्वेश्चन एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, राइट। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्लोज कंटेनर में आपका 2 मोल्स दिया हुआ है मोनोटॉमिक्स एंड 2 moles of an ideal gas and 1 mole of diatomic दिया गया है, गामा स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, गैस मिक्सचर डज वर्क 66 जूल, हीट कांस्टेंट। अच्छा, चेंज इन इंटरनल, सिर्फ जो है अपने पास एक जो इक्वेशन है वो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, इंटरनल एनर्जी निकाल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपको वर्क डन दिया गया, गैस मिक्सचर डज ए वर्क, है ना। ये तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू तो अपने पास आ गया +66, राइट। अच्छा, सिर्फ डेल्टा यू को निकालना था, तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, देखिए डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये वो अपने पास मिक्सचर अगर दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, एन सीपी मिक्सचर इंटू डेल्टा टी, राइट। अच्छा, इसको अपन भी उस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू को एन आर डेल्टा टी, सीपी मिक्सचर निकाल सकते हैं। सीपी मिक्सचर निकालना कितना आसान है, सीपी मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो सीपी मिक्सचर क्या होता है, CN1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। यहाँ से CP1 CP2 आराम से निकाल सकते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, CP1 की वैल्यू दिया गया है अपने पास, गामा का वैल्यू दिया है CP1 में, तो अभी ये 5R/2, इसका तो वैल्यू यहाँ 7 देखो ऊपर में, तो CP2 जो ये हो जाएगा डायटोमिक के लिए 7R/2। ये वाला वैल्यू पुट करके सीपी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, और इसका वैल्यू NR डेल्टा टी, है ना। इसको अपन NR डेल्टा टी रख सकते हैं आराम से, इसका जो है ना आपके पास आंसर हाथ में था, राइट। तो ये वाला भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत बेहद आसान क्वेश्चन, इसको अपन कह सकते हैं +4 मार्क्स इसमें आना चाहिए था आपको, राइट। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं, ये वाला क्वेश्चन, पर्सन 4 मीटर स्ट्रेट along a straight path on the final flat ground lamp post and the person are always perpendicular to the ground with the speed of the person is 60 centimeter per second, speed of tip of the person। अच्छा, ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि एक पर्सन है जो कोई लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट से ये लैम्प पोस्ट की हाइट 4 मीटर दिया गया है ना, ये पर्सन यहाँ 1.6 मीटर की, इसका जो ये लैम्प पोस्ट से जो लाइट आती है, इसका जो है ना शेडो यहाँ पे क्रिएट होता है, शेडो कितने स्पीड से जा रहा होगा ये आगे, राइट। तो इसमें ये तो आसान था भाई, अगर ये पर्सन की स्पीड जो है ना कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो इसको अपन कुछ मान सकते थे, है ना। इसको अगर आपने इसको कुछ मान लो x2 मान लो, तो इसको अगर आपने x1 माना, x1, तो ये इसको रिलेट कर देते, तो 4 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 1.6 डिवाइड बाई x1,
यहाँ से x2 और x1 में रिलेशन आ जाता है और उसको डिफ्रेंशिएट करके पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना, डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू आप पुट कर देते तो आ जाता है आपके पास वैल्यू क्या, शैडो का मतलब x1 मतलब dx1 डिवाइड बाय dt का वैल्यू आपको बताना था, राइट। और dx2 बाई dt तो दिया गया, आदमी जो चल रहा है ये यहीं पे है ना आदमी, तो इसके अभी उस टाइम पोजीशन कितना x2, तो dx2 डिवाइड बाई dt की वैल्यू 60 दिया गया। ओहो, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये +4 मार्क्स आपको इसमें आना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा ये नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, फिगर देखने के बाद पता चलेगा, फिगर देखने के बाद पता चलेगा इसमें क्या बोला। अच्छा, इसमें कैसे, इसमें पूछ रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ऑसिलेशन में कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आसान हो सकता था क्या इस वाले क्वेश्चन में। तो टू लाइक ऑब्जेक्ट 20 ग्राम एंड 30 ग्राम फिक्स्ड एट टू एंड्स ऑफ द रिजिड मास, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप का है, राइट। इसको अपन थोड़े टाइम के स्किप कर सकते हैं, है ना, तो ओरिजिनल क्वेश्चन, ऑल तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना, इसमें रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगा है ना, रेडियस मास का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लेकिन सपोज माने चलो कि रेडियस मास का कॉन्सेप्ट एट ए टाइम अपने को क्लिक नहीं किया, तो छोड़ सकते क्वेश्चन को, कोई जरूरी नहीं है अपने को सारा क्वेश्चन करना है, राइट। आपको सोलो कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको आप करिए। चलिए इसको अपन छोड़ते हैं। अच्छा, एक +3 मार्क्स वाले सेक्शन पे क्वेश्चन है, इसमें पैराग्राफ क्वेश्चन, ओके। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है ना ये इक्वेशन दिए गए हैं, तो जो रेडियो एक्टिविटी का इक्वेशन है इसको आपको मैच करना था। तो इसमें अगर अपन बात किया जाए तो Q238, ये तो आसानी से आपको है ना ये बैलेंसिंग जो है ना, जो बचपन में पढ़े हुए थे उस पर है ना बैलेंसिंग किया हुआ, तो इसमें आराम से कर सकते थे। जैसे देखिए इसमें आपको 92 से 91 जो है ना एटॉमिक नंबर में ये गया हुआ, मान लेते हैं कि ये जो है ना एक बीटा पार्टिकल निकला होगा जिसका मास 0 होता है, उसका चार्ज कितना, प्लस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल मान लेते हैं +1, अल्फा पार्टिकल्स निकला होगा He, है ना, He। अच्छा, इसमें मास में कितना रिडक्शन है, 4 का मास में रिडक्शन है, 4 का मास में रिडक्शन है। अल्फा पार्टिकल का मास तो होता है 4 और उस पर चार्ज कितने होते हैं 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप बैलेंस करोगे 234 + 4 तो 238, चलो ऊपर वाला तो बैलेंस हो गया है ना, 238 ऊपर में ना, ये तो बैलेंस हो गया, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल तो एक ही निकला होगा, अल्फा पार्टिकल एक ही निकला होगा। अच्छा, अब नीचे वाला देखते हैं, बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 91 + 1 + 3 कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल तो नहीं निकला होगा, ये निगेटिव बीटा पार्टिकल निकला होगा, निगेटिव बीटा पार्टिकल। अब देखो बैलेंस करके मास में तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये कितना आ जाएगा 91, ये 90 + 2 92, इसका मतलब एक बीटा निगेटिव निकला होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा, तो बीटा निगेटिव बीटा निगेटिव बीटा निगेटिव अल्फा, ये देखो ये वाला आ गया 4, मतलब P का 4 आ गया। इसी तरह से आप जो है इसको मैच कर सकते थे, P का 4, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, ये दोनों में कोई एक ऑप्शन हो सकता था, राइट। एक और आप इसी तरह से मैच करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, इसका मतलब इसमें तो आपको सॉल्व करके आंसर तो लाना ही था इसको, राइट। तो चलिए +3 इसमें अपन मानेंगे, +3 आपको आना चाहिए था। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो Hc/E का वैल्यू दिया गया है, टेम्परेचर, ये सारा बात किया गया है, रेडिएशन, पीक वेवलेंथ, फील्ड एंड एमिशन, रिमूवल है रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीजें हैं ना इस तरह के इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ऑल दो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, राइट, मिसिंग पावर का, ठीक है, इधर पीक एमिशन वेवलेंथ, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं आगे है क्या अपने लिए को सॉल्व करने लगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, कर सकते हैं सॉल्व, इसको क्या है, एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 5 करंट एम्पलीट्यूड डिजाइन और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अरे मैच द कॉलम को एक बार तो आपको ट्राई करना चाहिए, मैच द कॉलम कोई एक दो ऑप्शन मैच हो जाता है तो ऑलमोस्ट अपना काम हो जाता है, राइट। तो इसको भी एलसीआर सर्किट का
थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो इसको इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट। इसमें तो भी कुछ मिक्सिंग नहीं है इतना, हाँ मिक्सिंग नहीं है इस वाले क्वेश्चन में भी, आपको कॉन्सेप्ट मतलब जो है ना, इसको अपन आराम से कर सकते थे डील, राइट। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है ना, सिर्फ पूरा फॉर्मूले पे है ना, इसको आपको करना था, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ऐसा मान के चलेंगे कि आपको आना चाहिए था। ये वाला भी क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्या था, +3 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर, चलिए इसको अपन ने स्किप कर दिया था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था। ये भी इसमें फॉर्मूला है, छोटे मोटे थोड़े बहुत फॉर्मूले इसके यूज होते हैं, इसमें +3 मार्क्स आपको लाना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, अच्छा इसमें क्या बोला, थिन कंडक्टिंग एमएन रॉड ऑफ एमएन, ये रॉड दिया गया है 25 ग्राम रेस्टोरेंट मैग्नेटिक फील्ड इसमें रख दिया गया है, ड्रैग ओके। ये वाला क्वेश्चन, हालांकि ऑल दो इसको जो है ना, इसमें क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा होगा, फिर भी ये कंफ्यूजन टाइप का अगर मेरे को लग रहा है तो इसको अगर छोड़ भी देंगे तो अपने कोई ज्यादा चीज बिगड़ेगा नहीं, राइट। आगे कुछ ना कुछ और भी क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें जो कॉन्सेप्ट बेसिकली लग रहा होगा कि ये ऊपर में आपको एम जी वाला, सॉरी ऊपर में इसका जो है ना ये फोर्स लग रहा होगा F=ILB वाला, नीचे में एम जी इसको बैलेंस कर रहा होगा, राइट। इसमें कोई एक आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कुछ इंटीग्रेशन वगैरह इसमें यूज होगा, इंटीग्रेशन फिर जाके इक्वेशन बनेगा, फिर जाके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का लग रहा है, तो इसको अपन स्किप करते हैं, है ना। इसको अगर स्किप किया जाए, इसको अगर स्किप किया जाए तो ये क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट पेपर तो चलो एंड हो गया। नेक्स्ट पेपर में एंड करते हैं, इन करते हैं नेक्स्ट पेपर में, राइट। ये +3 मार्क्स वाला सेक्शन है, +3 मार्क्स वाला सेक्शन है। इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए। इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन +3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पे है ना, ये पी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो। तो आपको ये जो फॉर्मूला डेफिनेटली सर ने बताए होंगे, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर ये होता है। तो आप सबसे पहले ये वाला जो डायपोल है, इसके लिए है ना सिर्फ जाकर आपको कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आना चाहिए। आपके पास वो डॉट प्रोडक्ट तो याद है फॉर्मूला, ए डॉट बी, है ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। दो वेक्टर बना लीजिए, एक वेक्टर ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट मान के, और ये वाला, दो वेक्टर हो जाएंगे, इसके बीच का एंगल आ जाएगा, उसके लिए एक लिख लीजिए, है ना। फिर ये वाला वेक्टर, है ना, ये वाला एक वेक्टर बना लीजिए, और फिर ये वाला वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा लीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू लेके दो रेशियो, दोनों के रेशियो लीजिए और आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। एक वाले पॉइंट पे फर्स्ट वी नॉट दिया गया है, और ये दूसरे, ये इसे रोटेट कर दिया, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बस इसको रेशियो को, दो को रेशियो कंपेयर करना। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए था, राइट। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यंग्स मॉडुलस दिया गया है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, इसमें तो आपको ऐसा रिलेशन ढूंढना था डिराइव्ड क्वांटिटी में, यार ये तो क्वेश्चन तो ये तुच्चा क्वेश्चन है, ये तो तुच्चा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, मस्ट आना चाहिए, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है ना, तो ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, है ना। इसमें आपको गामा इक्वल्स टू G⁻⁴ ऐसे जो है ना अल्फा मान लेते हैं। अच्छा, दिया गया है किसमें रिलेट करना है ये, राइट। ये गामा इक्वल्स टू C⁻⁴ H⁻β G⁻⁴ सबका अपने को डायमेंशन पता है। फिर जाके अब जो पावर है m और MLT दोनों सबका कंपेयर कर लीजिए, आपके पास आंसर है। तो ये सोलो कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास मूविंग जी। अच्छा फोर्स, अच्छा वेलोसिटी अगर दिया गया तो फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। कौन सा है, अरे ये जो अपने पास एक्सेलरेशन मास m दिया गया, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू
फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये देखिए अपने पास एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू अल्फा वाई आई कैप एक्स में, ये 2x जे कैप। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, डी पी बाई डी टी, इस एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो वैल्यू आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ये तो समझिए पेपर 2 में तो एकदम पहले से ही आप अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें तो कुछ नहीं था भाई। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम दिया गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल्स एंड आइडेंटिकल U1 दिया गया। ओके, अच्छा ये आपको जो इंटरनल एनर्जी है और फिर साउंड स्पीड ऑफ साउंड दोनों में है, ऐसा कंपैरिजन करना था। तो ये भी तो फॉर्मूले बेस्ड लग रहा है मेरे को। इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होता है? अच्छा, 1 मोल के लिए दिया गया है तो एफ आर डेल्टा टी या टी बाई एफ आर टी बाई टू, एफ आर टी बाई टू। एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? एन के टर्म्स में, यू एन लिखेंगे क्या? एन आर टी बाई टू। इसका मतलब अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब इसमें देखो, यहाँ 3 वाले ग्रेटर बोला, 6 वाला ग्रेटर होना चाहिए। सिमिलरली ये 3 वाले ग्रेटर बोला, 5 वाला ग्रेटर होना चाहिए। इसमें U7 बोला, चलो ये तो सही बोल रहा है, राइट। अच्छा, इसमें भी ये भी सही बोल रहा है। अब इसमें वी में देखना अपने पास साउंड की क्या होती है स्पीड, v इक्वल्स टू रूट अंडर गामा आर टी बाई एम, गामा आर। और गामा का वैल्यू क्या होता है? 1 डिवाइड बाय 2 बाय एफ, एफ की वैल्यू एन दिया हो। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो ये गामा का वैल्यू घटेगा, गामा का वैल्यू घटेगा तो वी का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब गामा और एन, ये वी और एन जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब V7 ग्रेटर नहीं होगा V6 से, V5 V7 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये सी ऑप्शन तो आपका राइट हो गया। ओ हो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसे कितने मार्क्स के थे इसको देख लेता हूँ, ये कितने मार्क्स के थे? अच्छा, ये भी 3 मार्क्स का ही वाला क्वेश्चन है। ये तो भी, ये भी 3 मार्क्स, इसमें भी 3 मार्क्स आपको आना चाहिए था, राइट। इसमें +3 में आपके लिए दे देता, राइट। ओके, नेक्स्ट अपन पेपर अगर आगे बढ़े। अच्छा, ये इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए +4 मार्क्स पे, 3 क्वेश्चन +4 मार्क्स पे। क्या क्या है क्वेश्चन? अच्छा, ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट थिकनेस डी दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज है लीनियरली, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज होता है इनटू। ओके, MSQ है इसमें, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो इसको तो मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है कि ये कैसे जा रहा होगा, है ना, ये इस तरह से जा रहा होगा या फिर ये अ, अच्छा लिनियरली बढ़ रहा है, ये ऐसा बढ़ रहा है ना, ये इससे पैराबोलिक ही नहीं बन रहा, सीधा ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ रहा है, किस तरह से वेरिएशन जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, राइट, ये कितने पे है इंसिडेंट होगा, लेकिन फिर भी एक जो है ना ओवरव्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं, राइट। ऑल दो क्वेश्चन क्वेश्चन आसान है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, स्किप किया मैंने इसको, स्किप उधर करके आगे अपन बढ़े। कोई एक सॉल्व हो सकता है इसमें, देखिए टावर लगा है इसमें, एंगुलर डिस्क, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, बहुत सारे इसमें चीजें है ना, डिपेंड, बहुत सारा चीजें इसमें दिया गया है। तो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, राइट, कंफ्यूजन क्रिएट। इसको अपन अगर स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि वैसे भी रोटेशन क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप करते हैं अपन इसको। स्किप अगर चेक किया जाए, दूसरा अपने सेक्शन चलते हैं नेक्स्ट। कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं हुआ तो ठीक है, चलेगा। अच्छा, सोलो वाला अपन ढूंढ रहे हैं जो आसानी से हो जाए क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ। ओके, ई का आपके पास इक्वेशन दिया गया है, ई का इक्वेशन 22i इतना, सी की वैल्यू इतना है। अच्छा, बी और ई में अपने को रिलेशन पता है ना, ये वाला रिलेशन ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी इंटू सी, राइट, ई इक्वल्स टू बी इंटू सी। अगर बी का वैल्यू निकालना है तो ई बाई सी कर देते हैं,
ई का मैग्नीट्यूड तो आपके पास ये रहा और सी का वैल्यू ये रहा, बस हो गया काम में। इससे डी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। हो बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, अपने को सर ने बताया होगा कि ये जो है इसकी वैल्यू जो फेज है, फेज चेंज नहीं होता है, राइट। फेज चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में हो या फिर, देखिए सेम फेज में रहता है दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट, ये दोनों का फेज नहीं चेंज होना चाहिए। आप यहाँ वैल्यू कंपेयर कर लो, राइट। अच्छा, फिर ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल कितना बना, एंगल के लिए अपन देखो ये दिया गया है, ये टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू ये अपने पास y है ना, y क्या दिया गया, इसका मतलब 1/2 ये आ रहा है, 1/, टेन इनवर्स 1/2, इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल नहीं आएगा इसका। फिर डिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ढूंढना, आर आई क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओहो, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए था, +4 मार्क्स। नहीं, इसमें कुछ नहीं था रॉकेट साइंस, राइट। नेक्स्ट अगर बढ़े, हाँ, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए, देखते हैं पढ़ के। सर्कुलर कॉइन ऑफ 5 ग्राम रेडियस इतना इनिशियली हॉरिजॉन्टली एट पर प्लान द कॉइन टॉस वर्टिकली impulse sorry, coin spins about diameter move plus z by the time coin reaches back to initial। ये इसमें थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कैसे ऊपर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा। हालांकि जो है ना, ये अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो ये भी क्वेश्चन आसान है, राइट। लेकिन फॉर द टाइमिंग ऐसा थोड़ा लग रहा है कि इसमें ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको अपन स्किप करते हैं, राइट। ये +4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, फिर अगर ये नेक्स्ट इसकी मैं बात करूँ, कंडक्टिंग डिस्क ऑफ क्या रहा है, ओके, लूप क्लियर कर लेते हैं। ये ईएमआई का क्वेश्चन लग रहा है, वो मोशनल ईएमएफ टाइप का क्वेश्चन है ना, राइट। तो मोशनल ईएमएफ में अपन वो जो फॉर्मूला है वीवीएल है ना, उससे ही कर सकते थे, राइट। उससे आसानी से इसको आप आराम से डील कर सकते, तो फिर भी है ना, ये थोड़ा लेंथी सा ऐसा लग रहा है, तो इसको अपन अगर छोड़ के भी बात करें, क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से दिया गया, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। छोटा क्वेश्चन, हम देखते हैं आगे कुछ मिलेगा, अगर फिर टाइम बचेगा तो बाद में आप तो इस पर ट्राई कर सकते हैं। अपन देखते हैं फास्ट जो है आसानी से होने वाला क्वेश्चन को ढूंढते हैं। इसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट लगा है, तगड़ा वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी तो देखने से एक्सपीरियंस लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही गंदा होगा। इसका लिक्विड कंटेनर पिस्टन होल कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस इतना, सिस्टम इतना ज़्यादा आइसोथर्मली कंप्रेस्ड कर दिया है ना, आइसोथर्मली कंप्रेस्ड किया गया, सरफेस टेंशन बहुत सारे चीज़ दिए गए। चलो, ये अपने कन्फ्यूजन हो रहा है ना, इसको अगर स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। आगे कोई है अपने पास, इसको सॉल्व किया है। अच्छा, ये देखते हैं रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस, dN/dt दिया गया, मतलब एक्टिविटी की वैल्यू दिया गया, dN/dt इस तरह से बोलता है कि वेरी करता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव लाइक सोना स्क्वायर 0 1 and A1 respectively when S1 and S2 have just completed। अच्छा, तो ये हाफ लाइफ का ऐसा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये ए का वैल्यू क्या होता है, ए नॉट, ये भी देखिए फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, ए इक्वल टू ए नॉट बाय एन। फिर ये ए वन की वैल्यू आप लिख लो, ए नॉट इनिशियल डिके है, कितना बोला 2⁻³ ए टू, ए नॉट की वैल्यू 2⁻7। इसको बस रेशियो लेना था, क्या ये है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको रेशियो लेके है ना, बस वैल्यू कैलकुलेट करना था। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने देखा तो ये +4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसमें तो आपको +4 आना चाहिए, इसमें कोई आपको सॉल्व करने का कुछ ज़्यादा था नहीं, है ना, इसमें +4 मार्क्स आपका बनना चाहिए, इसमें मैं आपको +4 देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट अगर देखें कोई हल्का सा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अच्छा पी कांस्टेंट दिया हुआ, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट दो बार यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया। अच्छा, वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 is W1, वर्क डन
अच्छा, वर्क डन का रेशियो पूछा है, सिंपल सा वर्क डन है। आपके वर्क डन वाला फॉर्मूला सिर्फ आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। कौन कौन सा प्रोसेस है आपका, ये आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। ओके, तो ठीक है ना, इसके वर्क डन का जो फॉर्मूला है आइसोबैरिक के लिए पी इंटू डेल्टा वी, ये तो डब्ल्यू हो गया, प्रेशर जब कांस्टेंट हो। ओके, फिर जाकर अपने पास आइसोकोरिक का तो वर्क डन तो जीरो होता है, वर्क डन बाय आइसोकोरिक तो जीरो, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया, यहाँ पर वर्क डन जीरो हो गया, यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया, राइट। यहाँ पे पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, यहाँ पे पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, राइट। अच्छा, आइसोथर्मल के लिए अपने पास फॉर्मूला है ना वर्क डन का, डब्ल्यू आइसोथर्मल क्या होता है, पी वी एल एन वी टू बाई वी वन। बस आप इसका वर्क निकालो, इसका वर्क, इसका वर्क, इसका वर्क, सब वर्क को ऐड कर दो, है ना। इसमें तो दो के कारण वर्क जीरो हो जाएगा, एक तो आइसोथर्मल के कारण आएगा, एक जो है ना कांस्टेंट प्रेशर वाला आएगा। इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर वाला दो, एक आइसोथर्मल का, ये तो जीरो है, दोनों का रेशियो लेना है। वाह क्या बात है, ये भी +4 मार्क्स का आपको आना चाहिए, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी थर्मोडायनामिक्स का मोर ओवर जनरली मैं देखा हूँ क्वेश्चन जो आसान आते हैं, उसको आपको एक बार अटेम्प्ट लेना चाहिए, वो आपको मार्क्स दे के जाएगा, राइट। तो इसमें आगे अगर बढ़ा जाए, अच्छा ये अपने पास +3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया, पैराग्राफ वाले हैं क्वेश्चन। तो भाई इसको कैसे देखते हैं, क्या बोल रहा है, S1 S2 S1 A S2 टू आइडेंटिकल सोर्स दिए गए। ओके, S1 है और S2 है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है 4√2 से, राइट। सर्कुलर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब चेंज नहीं कर रहा, साउंड PQR पर T वाले पॉइंट पे डिटेक्टर लगा कर रखा है, कौन डिटेक्टर पॉइंट पे S1 कैन मूव डायरेक्शन ओके। ओके, ओनली, पहला क्वेश्चन बोला कि ओनली, क्या बोल रहा है, ओनली S2 इज इमिटिंग साउंड एंड इट एट Q, Q पे है, S2 इमिट कर रहा साउंड, S2 इज इमिटिंग ये। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर, अच्छा डिटेक्टर ने फ्रीक्वेंसी कितना मेजर किया होगा, ये इससे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से देखो, आ, अगर मैं इसके अलोंग जैसा लाइन मैं खींचूं, इसके अलोंग लाइन खींचूं, ये तो जा रहा है इधर से, और कितना स्पीड से जा रहा है, 4√2 से जा रहा है, राइट। 4√2 से 4√2 से इधर की ओर जा रहा है, 4√2 से 4√2 से, अच्छा 4√2 से इधर की ओर जाती है, इसका कंपोनेंट इधर पे आ जाएगा आपको, है ना। ये अगर ये 45 डिग्री आ जाए, इसका एक कंपोनेंट, तो अपने पास ये आसान हो गया ना, एक अपने पास है ना डॉपलर इफेक्ट वाला है ना, ये वो कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल सकते हैं इसको, F इक्वल्स टू V प्लस माइनस V नॉट डिवाइड बाय V प्लस माइनस V सोर्स इंटू F नॉट, बस, है ना। ये क्या है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इसमें तो रेस्ट में, ये सिर्फ सोर्स मूव कर रहा है, इसका आप एक कंपोनेंट लो इधर की ओर, राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब V डिवाइड बाय जो फॉर्मूला बना, डिक्रीज कब होगा, जब तो V प्लस वी एस कर देंगे इंटू एफ नॉट, एफ इससे आ जाए। ओहो, ये तो आसान क्वेश्चन था, +4 मार्क्स आपको यहाँ आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, +4 मार्क्स का था, अच्छा सॉरी +3 मार्क्स का था, कोई बात नहीं, +3 मार्क्स का, तो +3 मार्क्स का आपको इसमें आना चाहिए। आगे देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 15 नंबर क्वेश्चन, बोथ सोर्स आर इमिटिंग साउंड S2 at R, S2 at R, okay, the detector frequency measured by detector measure। अच्छा बिट्स फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, दोनों बिट्स फ्रीक्वेंसी के दोनों के लिए अलग अलग निकालिए, वही वाला फॉर्मूला यूज करो कि बिट्स फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 कर दो। ये भी तो क्वेश्चन आसान है भाई, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए अपने, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। तो ये भी अलग अलग निकालो आप, वो वाले था, और इसमें माइनस कर दो, ये बिट फ्रीक्वेंसी आ गई। चल ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें, एक बार देख लेते हैं।
सिलेंड्रिकल इसमें डायमीटर की फर्नेस दिया गया सिलेंड्रिकल है ना। डी यू मेंटेन अंडर 360 डिग्री हीट इनसाइड फर्नेस पार्ट ये टेंपरेचर डिक्रीज एज्यूम दैट। निकालने के लिए क्या बोला पहले उससे पता चलेगा ना। कंसीडर स्टीम लाइन एसटीडी फ्लो रेट एयर एक्सिस्टिंग इन द। अच्छा, कितना जो है ना ये मास फ्लो रेट की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। मास फ्लो रेट के लिए तो जो अपने पास फॉर्मूला है वो कौन सा है मास फॉर्म। अच्छा, ऐसे फॉर्मूला अपने एक बार आपको इसमें बर्नौली इक्वेशन वगैरह जो है ऐसा लगाना पड़ेगा। रो ए वी वाला जो है ये वाला बाद में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप के लग रहा है तो अपने को इसको स्किप करके अगर देखते हैं आगे कोई सॉल्व करने लायक है क्वेश्चन। ये सेम कॉन्सेप्ट वेस्ट है आगे वाला ये। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया अपना लास्ट वाला ही क्वेश्चन। ओके 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 ओके, टाइम अगर बचा तो इसको आप है ना ये ट्रैक कर सकते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं कि क्या अपन जो है ना जेई एडवांस क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको अपन चेक करते हैं एक बार, राइट। ओके, तो ये वाला है ना आपके पास पहला जो फर्स्ट पेपर जो है इसमें, चलिए ये नहीं हो अपने यहाँ एलएनडी लगा था तो इसको अपन ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाले में है तो आपको +4 मार्क्स मिले। मैं ऐड करते जाता हूँ, कैलकुलेटर है मेरे पास। +4, चलिए इसमें +4 मिले क्योंकि ये आसान था क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। +4, तो ये वाला क्वेश्चन जो छूट गया था, राइट। ये वाला भी मिक्सिंग देखो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये सब थोड़ा देख के ऐसा लग रहा है क्या इन्फिनिटी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, है ना। ऑल दो आसान क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ का थोड़ा सा यूज करना था और क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो भाई इसको भी छोड़ दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अच्छा इसमें आप 4 नंबर थोड़ा सा मुश्किल लगा था, 3 नंबर इसमें मिले, 3 नंबर इसमें मिले, दोनों है ना दोनों पेपर 60-60 मार्क्स के थे। नेक्स्ट अगर मैं आगे मूव करूँ तो इसमें देखते हैं ये 6। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन आसान था। +3 +3 +3 +3, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये +4 मार्क्स ये आपके वो वाले क्वेश्चन है। कौन सा वाले क्वेश्चन है जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं उसके आसान से क्वेश्चन, ये एरर एनालिसिस वाला 4 मार्क्स का ये रहा क्वेश्चन। 4 मार्क्स के जोड़ते हैं ना, देखते हैं आपने एडवांस क्वालिफाई किया कि नहीं किया। तो ये 4-4 है ना, ये 8 मार्क्स के आपके आ गए। ये वाला क्वेश्चन में छोड़ दिया था क्योंकि रिड्यूस मार्क्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। ये +3 मार्क का एक पैराग्राफ आपका, +3 मार्क्स का पैराग्राफ। आगे भी है, इसको अपन ने छोड़ा था, इसको भी अपन ने छोड़ा था, ठीक है। चलिए पेपर एंड हो गया, ये फर्स्ट पेपर एंड हो गया। फर्स्ट पेपर एंड होते के साथ अपने कितने मार्क्स मिले, 32 मार्क्स। ओ माय गॉड, 32 मार्क्स आपको मिले इस वाले पेपर को सॉल्व करके। चलो इसको मैं लिख रहा था पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में 32 मार्क्स। पेपर सेकंड की बात करते हैं अगर, पेपर सेकंड ये रहा आपका, पेपर टू, पेपर टू ये रहा। इसमें ये 3 3 6 3 9 9 आ गए इसमें, 9 आगे 9 ये 3 12, हो 12 12। कितने आसान क्वेश्चन थे अपन ने जो डिकोड किया। 12, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला, बात करूँगी +4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 9 आ गया ना उधर, +4 मार्क्स का। पेपर हाँ ये रहा, +3 +3 +3 9 मार्क्स के इधर। नेक्स्ट 9 ये 12 आ जाएंगे, 12। नेक्स्ट, अच्छा ये 4 मार्क्स का था क्वेश्चन,
उधर चलो 12 आ गए। 4 मार्क्स में कितने सॉल्व कर पाए थे आसान वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये दोनों जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का था तो इसको आदमी छोड़ा था। +4 मार्क्स, ये आसान था क्वेश्चन, +4 मार्क्स ये वाले। नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन भी अपने लेफ्ट किया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं भूल गया, ये वाला क्वेश्चन भी अपन तो सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आसान लग रहा है ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा वो, कौन सा क्वेश्चन है ये? कर्स फ्रीक्वेंसी ऐसे दे टेंशन। अच्छा, स्ट्रिंग वाला जो है ना, वो स्ट्रिंग को जो फिक्स कर देते वो वाला, ये वाला फॉर्मूला टी, ये एफ इक्वल्स टू, अपने पास ये जो फॉर्मूला आएगा था v डिवाइड बाय 2l, है ना, v डिवाइड बाय 2l। अच्छा, जनरल वाला जो एन v डिवाइड बाय 2l, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन v बाय 2l। दूसरा ये f1 अगर मान लेते हैं, दूसरा f2, n+1 v बाय 2l, और v का वैल्यू √t बाय म्यू, है ना। देखो फॉर्मूला से आगे ये दोनों का है n1 प्लस n2, दो कंसेक्यूटिव सक्सेसिव हार्मोनिक्स बने हुए हैं ना, n1 प्लस n और n+1 दोनों के रेशियो ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद है ना, ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दो, है ना, म्यू दिया गया मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ से निकाल सकते हैं, मास दिया और लेंथ ये दिया, टी यहाँ से वी आ जाएगा, राइट। एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे, वी आ जाएगी। ये तो क्वेश्चन आसान था, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। ये कितने मार्क्स के थे क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये तो आसान क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड, राइट। तो +4 मार्क्स इसके आपके पास जुड़ गए, +4 मार्क्स। +4 मार्क्स ये नीचे वाला, ठीक है, +4 मार्क्स ये नीचे वाला। नेक्स्ट, +4 मार्क्स ये वाले, नेक्स्ट ये 3 मार्क्स ये रहा, और इस पे आगे वाला भी अपन सॉल्व किए तो वो भी आसान था, 3 मार्क्स ये, और भी आगे। नेक्स्ट ये थोड़ा सा इसको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ये आ जाएगा। 34 मार्क्स इसमें आए पेपर 2 में, पेपर 2 में 34 मार्क्स आए। तो आपके जो कितने ये सब टोटल्स बने देखिए, तो आपके पेपर 1 में आपके पास जो पेपर 1 में जो बना, पेपर 1 में जो टोटल जो पेपर 1 की मैं बात करूं तो फिजिक्स में आपके 32 मार्क्स बने, फिजिक्स पेपर 2 में 34 मार्क्स बने, तो टोटल हो जाता 66। ये तो अमेजिंग है, 50% से ज़्यादा है, इसमें तो आपको आईटी बॉम्बे मिलता है, राइट। ये तो बहुत अच्छे मार्क्स है, 50 मोर ओवर जो है ना, यही सिनारियो है हर एक जो सब्जेक्ट है मैथ्स में और केमिस्ट्री में होता है। केवल केमिस्ट्री इवन आप इससे ज़्यादा जो है इस तरह से ट्राई करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट। 64 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो ये है 50% से ज़्यादा है। टोटल मार्क्स कितने थे फिजिक्स में, 120, 120 में आप 64 ला रहे हो, है ना, 120 डिवाइड बाय, सॉरी 64 डिवाइड बाय 120, 53%, 53.3%। और आपको लाना कितना है, 23 शायद 97 या 87 के आसपास, या फिर 25 भी मान लो ना, फिर भी इससे आप दोगुने से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा। ये चीज़ें इतना आसान नहीं है, राइट। इसका मतलब अपन जो है ना, मोर यही रहता है कि केमिस्ट्री में आप तो इससे ज़्यादा ही लाएंगे, और मैथ्स में भी लगभग है ना, इस तरह से आप सॉल्व करके इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि जो है ना 40% जो है ना आपको मार्क्स आसानी से आप जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मोर ओवर सबका जो है ना इस तरह का अगर सारे सब्जेक्ट का ऐसा ही रहता है, इतना तो क्वेश्चन रहता है कि आप जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में है ना कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट करना जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो, ज़्यादा जिसमें आपको ताम झाम नहीं करना है,
है ना? इसके लिए आपको फ़ॉर्मूला जो है इतना ज़्यादा रिवाइज़ करना है, इतना ज़्यादा रिवाइज़ करना है, फ़ॉर्मूले आपके है ना कोई नींद में उठा के पूछ दे यूँ इस तरह आपको याद रहना चाहिए, राइट? क्योंकि बहुत देखा है ना आपने कि फ़ॉर्मूले बेस्ड जो जितने क्वेश्चन है मैंने उसको टैकल करने की कोशिश किया, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के भी है ना, आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आईआईटी कॉलेज जा सकते हैं, राइट? तो ये था। तो इसी तरह के हम डिफरेंट-डिफरेंट जो सब्जेक्ट है सब में है ना इसी तरह का रहता है। तो इसका मतलब अपन जेईई एडवांस क्वालीफाई कर गया। कांग्रेचुलेशन है ना, यू आर सेलेक्टेड फॉर द जेईई एडवांस पेपर, राइट? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अच्छा ये एक बात ये भी है कि आप ये कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन को छोड़ना है या ना ये मिक्स कॉन्सेप्ट है या फिर मिक्स चैप्टर पे आया है। तो इसके लिए अगर आपने पूरे 2 साल तक बहुत अच्छे से मेहनत किया है, तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप आसानी से ये इतना तो आप चेक कर पाएँगे कि ये जो है ना इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट कितने कॉन्सेप्ट मिक्स हुए हैं, राइट? तो ये तो आसानी से आप जो है डिकोड कर पाएँगे और आप ये डिकोड कर पाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन भी कर लेके जाओगे, राइट? तो ये था आपका है ना पूरा मेरे नज़रिए से एनालिसिस इसका इस वाले जे एडवांस 2023 वाले पेपर का, राइट? अब बताइए कैसा आपको ये लगा, है ना? इस तरह का एनालिसिस अव्वल तो नहीं है, मैंने ऐसा हिम्मत किया कि इसको इस तरह से एक बार बच्चों को बताना चाहिए ताकि कुछ बच्चे अगर इस तरह से अप्रोच ले पेपर का तो हो सकता है उसके लिए कुछ फ़ायदा की बात हो, राइट? तो होप आपको ये है समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें आपको कुछ आइडिया लगा लगा होगा इससे, ठीक है? तो मिलें नेक्स्ट वीडियो में। ये इसी तरीके से अपन है ना और फिर कुछ डिस्कस करेंगे फिर जाके पता चलेगा कि अपन है ना कैसे कैसे पेपर को है एनालिसिस करना और नेक्स्ट जो है ना मैं अब दूसरा सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ सिर्फ एनसीईआरटी वाला सीरीज लाइन बाय लाइन जो है ना वो वाला सीरीज देखते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा आपको किस तरह से अप्रोच लेना, राइट? एक अलग तरह का एनालिसिस है, एक डिफरेंट तरह का अप्रोच है ना? उसको आप होप मजा किए होंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो किस तरह से अप्रोच लेना, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए signing off.